देखिए पाई आर स्क्वायर सर्कल सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। अब देखिए आर क्या होता है, आर होती है रेडियस, यानी सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक की दूरी को आर बोलते हैं। सरकमफ्रेंस की किसी एक पॉइंट पे अगर हम सेंटर से दूरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हो जाएगी आर। अगर ये लाइन डायरेक्ट हो जाए, सर्कल दो आपके सरकम सेंटर के पॉइंट यानी सरकमफ्रेंस के पॉइंट मिला दिए जाएं, वो भी ओरिजिन से जाते हुए यानी सर्कल के पॉइंट से सेंटर से जाते हुए, तो ये पूरी हो जाएगी डायमीटर। डायमीटर कितनी होती है, 2r। डायमीटर इज इक्वल टू 2r। रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर। ठीक है, ये सारी चीजें पता चल गई। अब इसके साथ ये बताइए, अगर हमें सेमी सर्कल दे दिया होगा तो उसका एरिया कितना होगा, सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा। हाफ पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे भी ये आर है, रेडियस से पूरी डायमीटर हो जाएगी। सरकमफ्रेंस कितना होता है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, नहीं पाई आर प्लस वो होगा ना डी, डीवी प्लस सर्कल सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई आर। अगर सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस पूछ लिया जाएगा तो कितना होगा, सेमी सर्कल का पाई आर सरकमफ्रेंस प्लस पाई आर प्लस 2 आर। 2 आर, बिल्कुल सही। पाई आर प्लस 2 आर हो। यहीं पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि 2 आर कैसे आया। अब ये वाली लाइन तो एक्स्ट्रा आ गई ना, और ये वाली लाइन क्या है, डायमीटर है। डायमीटर को ही क्या बोलते हैं, 2r, तो 2r प्लस हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। अब देखो, यहां से अब प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आपके पास वो है, अगर ये आपके पास सर्कल है और ये ए बी क्या है, कॉर्ड है, ए बी सर्कल मान लेना, इसे थोड़ा सा टेढ़ा बन गया। अब देखिए ए बी अगर किसी भी पॉइंट पे अगर एंगल बनाएगा तो वो सेम होगा। किस तरीके से सेम होगा वो देखिए। अगर ए बी यहाँ पे एंगल बनाता है, ए और बी मिलके यहाँ पे एंगल बनाते हैं आपके, ए और बी मिलके ये वाला एंगल एक्स है, और ए बी मिलके अगर यहाँ एंगल बनाएंगे ना, तो ये वाला एंगल भी एक्स ही होगा। यानी ये जहां पे भी एंगल बनाएंगे, अगर ये ए बी यहाँ पे भी एंगल बनाता है ना यहाँ पे, तो ये भी एंगल एक्स ही होगा। यानी ए बी लाइन सर्कल के किसी भी सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाएंगे ऊपर वाले पार्ट पे, तो वो क्या होंगे, सारे सेम होंगे। यानी एक्स है तो एक्स डिग्री एक्स डिग्री एक्स डिग्री ही होंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है सर्कल की, अगर सेम बेस से अगर एंगल बनाए जाएंगे तो वो सारे एंगल सेम होंगे। ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज समझ आई। और ये सारे क्वेश्चन ना, ये जो सारी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस में यूज होंगी, तो याद रखनी है ये सारी प्रॉपर्टी। सर ये भी यहाँ पे कोड है क्या? हाँ, ए बी एक कोड है। ए बी एक कोड है। कोड क्या होती है, सर्कल है मान लीजिए, ये सर्कल के अगर डायमीटर ये बीच में से जाएगी ये वाली लाइन तो डायमीटर हो जाएगी, और कहीं से जाएगी तो ये कोड हो जाएगी, और कहीं से अगर जाएगी तो कोड हो जाएगी। ये कोड है, कोड पे से सारे एंगल जो सर्कल के अपर सेक्टर पे बनेंगे, अपर सेगमेंट पे बनेंगे, वो सारे एंगल सेम होंगे, और जो नीचे की तरफ बनेंगे वो भी सेम होंगे। ये भी बात याद रखना। ठीक है, अगर ये वाई है तो ये भी वाई होगा। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, अगर ये वाला सर्कल है आपके पास, सर्कल का ये वाला हो गया डायमीटर, ये है डायमीटर, रेडियस, और ये भी रेडियस। अब ये जहां भी एंगल बनाएगा, मान लो कि इसने यहाँ पे एंगल बनाया, तो ये 90 डिग्री का होगा। ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। यहाँ भी एंगल बनेगा तो भी 90 डिग्री का होगा। ये किसी भी पॉइंट पे एंगल बनाए, ये 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा।
अगर यहाँ पे भी एंगल बना रहा है तो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। यानी डायमीटर से अगर हम एंगल बनाते हैं किसी भी सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे, तो वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। राइट एंगल बनेगा 90 डिग्री का होगा। ये बात समझ आई? बताइए। समझ आ रहा है प्रिया, दिव्या? यस सर। अब देखिए इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या होता है? अगर आपके पास में ये एक सर्कल है, सबसे पहले ये जानते हैं कि टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट कौन बताएगा आप में से कि टेंजेंट क्या होता है सर्कल का? अगर हमें टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट क्या होता है सर्कल का? जब कोई भी लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती हुई चली जाती है सर्कल को, इस पॉइंट पे टच करती हुई चली गई, तो ये क्या हो गया? टेंजेंट हो गया। ए बी क्या हो गया? टेंजेंट। यानी एक बार के एक पॉइंट पे टच होगा वो क्या होगा? टेंजेंट। अगर ये लाइन दो पॉइंट पे टच करती है तो इसे सेगमेंट बोलते हैं। सी डी ये होती है सेगमेंट। ठीक है। ये अगर एक पॉइंट पे टच करती है तो टेंजेंट, और ये सेगमेंट। तो अब पता चल गया टेंजेंट क्या होती है। अब देखिए अगर हमारे पास ये सर्कल है, इसके अंदर हमारे पास दो कॉर्ड है। क्या है? दो कॉर्ड। एक कॉर्ड ये हो गई, दूसरी कॉर्ड ये हो गई। इस कॉर्ड का नाम रख दिया हमने ए बी, इस कॉर्ड का नाम रख दिया सी डी। ए बी सी डी। तो हमेशा ध्यान रखना, और यहाँ पे ये जो इंटरसेक्ट करेंगी ये हो जाएगी ई पॉइंट, ये हो जाएगा पॉइंट ई। तो क्या ध्यान रखना है? ए ई मल्टीप्लाई ई बी इज इक्वल टू सी ई मल्टीप्लाई ई डी होगा। ये चीज ध्यान रखनी है कि ए ई मल्टीप्लाई ई बी वो इक्वल होगा सी ई मल्टीप्लाई ई डी। अगर आप देखोगे तो कैसे? ए ई यानी ये वाली लेंथ मल्टीप्लाई ये वाली लेंथ, वो इक्वल होगी किसके? इक्वल होगी ई सी और ई डी के। ये वाली लेंथ के इक्वल होगी। ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। आपको लेंथ गिवन होगी और एक लेंथ आपसे निकलवा ली जाएगी। ठीक है। अगर ये दोनों कोड है ना, मान लीजिए दो कोड है आपके पास, और यहां से ये कोड यहाँ पे, ये कोड यहाँ पे है। थोड़ा सा इस तरीके से बना लेते हैं। मान लीजिए ये है ए बी और ये है सी डी। अब देखो ये तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही थी ना ई पॉइंट पे। अब ये तो कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं हो रही, तो हम इसे क्या करेंगे? आगे बढ़ा देंगे। तो हम इसे आगे बढ़ा देंगे, और आगे बढ़ा के ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी? इंटरसेक्ट हो जाएगी। इस इंटरसेक्ट वाले पॉइंट को मान लेंगे पॉइंट ई। जो ये इंटरसेक्ट हो रही है इसको मान लेंगे पॉइंट ई। तो इस केस में क्या होगा? सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जो फॉर्मूला यहाँ पे है। ए ई यानी ये वाली लेंथ ए ई, ए से लेके ई तक, मल्टीप्लाई ई बी, मल्टीप्लाई ई बी यानी बी से लेके ई तक की ये वाली लेंथ, वो किसके इक्वल होगी? सी ई मल्टीप्लाई डी ई। इसके सेम ही फॉर्मूला यूज होगा आपका जो ये वाला फॉर्मूला है। ध्यान रखना कोड अगर इंटरनल उसमें काट रही है, अब तो ई पे तो इंटरनल ही काट दिया था, अंदर ही काट दिया था। अगर अंदर नहीं काट रही तो उसको आगे की तरफ क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, और जहां पे भी काटेगी सेम फॉर्मूला लगा देंगे। पॉइंट ई हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ए ई मल्टीप्लाई ई बी इज इक्वल टू सी ई मल्टीप्लाई ई डी। ये प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। समझ आई ये प्रॉपर्टी? बताइए दिव्या, यस सर। शिल्पा। Yes, sir. अब देखिए इसके बाद में फोर्थ प्रॉपर्टी करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फोर। प्रॉपर्टी फोर क्या कहती है आपके पास? अगर आपके पास ये क्या है? टेंजेंट है, और टेंजेंट से अगर हम रेडियस से टेंजेंट पे रेडियस ड्रॉ करते हैं ना, सेंटर से हम रेडियस ड्रॉ करते हैं टेंजेंट पे, तो रेडियस उसको 90 डिग्री के अंदर डिवाइड करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। टेंजेंट के साथ में हमेशा रेडियस कितने डिग्री का एंगल बनाती है?
90 डिग्री का। ये हमेशा होता है कि टेंजेंट के साथ में जो हमारी रेडियस होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, इतना समझ आया। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है आपकी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यहां तक समझ आया? नेक्स्ट पेज पे करें, बताइए। अगर किसी को कोई भी डाउट है यहाँ पे तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत आएगी, समझ नहीं आएगा क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला कहाँ लग रहा है। हाँ बोलिए। सर कॉर्ड और सेगमेंट में डिफरेंट क्या होता है? बता देता हूँ। देखिए, कोड तो क्या हो गई, ये हो गई ना कोड, ये तो कोड है ए से लेके बी तक। सेगमेंट क्या है, ये सेगमेंट हो गया। अगर आप इतना सर्कल ले रहे हो, मान लो कि इतना सर्कल ले लिया आपने, तो ये क्या हो गया, सेगमेंट हो गई, ये पूरी सेगमेंट। ठीक है। और अगर हम इसकी बात करेंगे, ये क्या है, ये सेक्टर होता है। और अगर हम पूरे की बात करेंगे तो ये सेगमेंट होता है। अब देखिए उसके आगे करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5। हमारे पास ये सर्कल है और सर्कल में हमारे पास कितनी, 2 टेंजेंट है, और वो 2 टेंजेंट कहीं पे भी इंटरसेक्ट हो रही है। ये एक टेंजेंट हो गई, ये दूसरी टेंजेंट हो गई, और ये इंटरसेक्ट हो रही है पॉइंट पी पे। ये पॉइंट पी है जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। और यहाँ से हमने रेडियस ड्रॉ की, रेडियस कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। और यहाँ पे भी हमने रेडियस ड्रॉ की, 90 डिग्री का एंगल रेडियस बनाएगी टेंजेंट पे। यहाँ पे पॉइंट ए मान लिया, यहाँ पे पॉइंट बी मान लिया, ये पॉइंट हो गया ओ सेंटर। तो इस केस में क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना, जो पी ए की लेंथ है ना वो इक्वल हो जाएगी पी बी की लेंथ के। लेंथ ऑफ पी ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पी बी। पी ए की लेंथ पी बी की लेंथ के इक्वल हो जाएगी। ठीक है। इस केस में क्या होगा, ये वाली जो लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है वो दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ये बात ध्यान रखना, पी ए इज इक्वल टू पी बी। प्रॉपर्टी नंबर 5 यही कहती है कि जो प्रॉपर्टी नंबर 5 में बोला गया है कि ये वाली जो लेंथ है दोनों को, टेंजेंट की जो लेंथ है वो दोनों की इक्वल हो जाएगी, पी ए इज इक्वल टू पी बी। समझ आया? नेक्स्ट प्रॉपर्टी करें, बताइए। यस सर। अब देखिए 6th प्रॉपर्टी में देखिए, अगर आपके पास एक तो टेंजेंट है, ये वाली टेंजेंट, एक आपके पास कोड थी, कोड को आगे बढ़ा के टेंजेंट से इंटरसेक्ट किया, और ये पॉइंट हो गया पी। ये तो क्या है, टेंजेंट है आपके पास, टेंजेंट है, एक ही पॉइंट पे मिल रही है, मान लीजिए ये पॉइंट ए हो गया, या फिर टी पॉइंट मान लेते हैं इसे, ये पॉइंट टी हो गया, ए बी ये मान लेते हैं, ए बी, बी ए बी मान लो। तो देखना इस केस में क्या होगा, अब यहां से तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल हो रही थी, इस केस में क्या होगा, इस केस में तो दोनों तरफ लेंथ ही नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, पी टी का स्क्वायर, पी टी का स्क्वायर यानी ये वाली लेंथ का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी बी मल्टीप्लाई पी ए, यानी ये वाली पूरी लेंथ पी बी, इसके मल्टीप्लीकेशन में पी ए, ये वाली पूरी लेंथ, ये वाली पूरी लेंथ पी टी का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, ये वाली जो लेंथ होगी पी से लेके टी तक। अब ध्यान रखना, यहाँ पे तो सेंटर होगा, सेंटर से यहाँ पे तो 90 डिग्री बनेगा, पर यहाँ पे 90 डिग्री आप ऐसे पुट करके बनाओगे, ठीक है, ये रेडियस नहीं होगी, ध्यान रखना ये बात। अब देखिए पी टी का स्क्वायर यानी सिर्फ ये वाला पी टी, ये वाली लेंथ का स्क्वायर, वो इक्वल होगा पी बी मल्टीप्लाई पी ए, पी बी और मल्टीप्लाई पी ए, फिर पूरा लेना है। प्रॉपर्टी 6 में यही है आपके पास। समझ आई प्रॉपर्टी 6 शिल्पा, दिव्या? हाँ सर। अब देखिए प्रॉपर्टी, हाँ बोलो।
प्रॉपर्टी 7 करते हैं। प्रॉपर्टी 7 में क्या बताया गया आपको? सर्कल है, अब देखिए सर्कल है और यहाँ पे ये दे दी लाइन। लाइन क्या है? ये टेंजेंट, टी से क्यू तक टेंजेंट मान लेते हैं। टी से क्यू हो जाएगा टेंजेंट। अगर हम सर्कल के अंदर क्या बना लेते हैं, कोई भी एक ट्रायंगल बना लो, ये ट्रायंगल बन गया मान लो, और ट्रायंगल की एक हिस्सा जो होगा वो आपके किसको टच करेगा? टेंजेंट को। ट्रायंगल का एक हिस्सा किसको टच करेगा? टेंजेंट को। अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कैसे? ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल जो आपका टेंजेंट के साथ बनाएगा, ये वाली साइड, वो इक्वल होगी इस वाले एंगल के। यानी ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। और साथ में सर इसमें टेंजेंट के बाहर वाला एरिया भी इंक्लूड। टेंजेंट के बाहर वाला एंगल, सर्कल के बाहर वाला देखो, मतलब यहां से लेके एंगल। पूरा है, यहां से लेके इस टेंजेंट तक, एरिया नहीं, टेंजेंट। सिर्फ ये बताया कि ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, रेड वाले दोनों एंगल इक्वल होंगे। जो रेड से बनाए हैं ना वो दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे, और ये वाला जो ग्रीन से बना है ये एंगल इसके इक्वल होगा। यानी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इस प्रॉपर्टी में सिर्फ यही बताया गया। अब ये वाला एंगल निकालना होगा तो कैसे निकालोगे बताओ? 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे, 180 डिग्री में से रेड वाला माइनस कर देंगे और ये ग्रीन वाला माइनस कर देंगे, तो हमारा जो भी एंगल आ जाएगा ये अंदर वाला एंगल आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, अगर जरूरत पड़ती है तो इस तरीके से निकाल लेंगे। बताइए, समझ आया? प्रिया, काजल? यस सर। हाँ जी भैया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8। 8th प्रॉपर्टी में क्या बोला गया आपके पास? एक सर्कल है, सर्कल के अंदर आपका ट्रायंगल है, सर्कल के अंदर आपका ट्रायंगल है, और यहां से ये एक डायमीटर खींच दी गई है ए बी सी, ये पॉइंट जो ऑफ इंटरसेक्शन को डी, और ये ई मान लेते हैं। ई क्या, ए ई क्या हो जाएगी? डायमीटर। तो ध्यान रखना इस केस में हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ए बी मल्टीप्लाई ए सी, यानी ए बी मल्टीप्लाई ए सी, ए बी मल्टीप्लाई ए सी, एडिशन यानी प्लस में ए ई मल्टीप्लाई डी ई, ए ई मल्टीप्लाई डी ई। ये थोड़ा ध्यान से देखना, ए ई ये पूरी लेंथ ए ई मल्टीप्लाई, और सिर्फ ये वाली लेंथ डी ई, ए ई मल्टीप्लाई डी ई, ए ई मल्टीप्लाई डी ई, वो इक्वल होगी किसके? इक्वल होगी ए ई, यानी ये वाली पूरी लेंथ ए ई के स्क्वायर के, ए ई के स्क्वायर के, ए ई के स्क्वायर के हो जाएगी। ध्यान रखना ये वाली चीज। यहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं, पर देखो जब भी क्वेश्चन आएगा तो फिर उस टाइम पे ज्यादातर बच्चों से नहीं निकलेगा, अगर आपको याद है तो आप निकाल सकते हो, और इसी चीज से आपके जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है। ए बी मल्टीप्लाई ए सी, यानी ये वाली लेंथ मल्टीप्लाई ए सी, ये वाली लेंथ, वो प्लस हो जाएगी किसके साथ में? ए ई मल्टीप्लाई डी ई के, और वो इक्वल हो जाएगी किसके? ए ई के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई? बताओ यस सर। शिल्पा, प्रिया? अब देखो 9th प्रॉपर्टी करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 में क्या है? अगर दो सर्कल है आपके पास, ये सर्कल है
ये सर्कल हो गया, एक ये सर्कल हो गया। ये सर्कल ना एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली का मतलब बाहर से टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं यहाँ पे। और पूछ लिया जाए इनके सेंटर्स का दूरी क्या है, मतलब इसके सेंटर की और इसके सेंटर की दूरी कितनी है, अगर वो पूछ लिया जाए तो कैसे निकालेंगे। इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस स्मॉल आर है, तो इनके सेंटर की दूरी कितनी हो जाएगी, आर प्लस स्मॉल आर। इनके सेंटर की दूरी कितनी हो जाएगी, इनके सेंटर्स की दूरी कितनी हो जाएगी, आर प्लस स्मॉल आर। बताइए ये बात समझ आई। इनके सेंटर्स की अगर दूरी पूछी जाएगी तो क्या हो जाएगी, आर प्लस स्मॉल आर। अगर ये सेंटर अभी तो एक्सटर्नली टच कर रहे थे, अगर इंटरनली टच कर रहे होंगे, इंटरनली टच कैसे करेंगे वो देखिए। ये एक सर्कल है, और एक ये सर्कल हो जाए इसके अंदर, एक ये सर्कल हो गया, और ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। तो देखो ये तो पूरी रेडियस आर होगी, कैपिटल आर यानी बड़ा रेडियस, ये स्मॉल रेडियस होगी आर। अगर अब इनकी सेंटर से डिफरेंस पूछा जाएगा, इस सेंटर से ये वाला सेंटर की दूरी पूछी जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अगर हमारा एक्सटर्नली की जगह इंटरनली टच कर रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो फिर सेंटर्स की दूरी निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस आर। ये वैसे ही दिख रहा होगा, बिल्कुल आसान ही है कि अंदर से टच हो रहा है तो स्मॉल आर माइनस करना पड़ेगा, इसमें से स्मॉल आर माइनस हो जाएगा कैपिटल आर में से। और हमारा अगर एक्सटर्नली टच कर रहा होगा तो आर प्लस आर, दोनों रेडियस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा। बताइए समझ आया इतना। यस सर। शिल्पा, काजल, दिव्या, यस सर। देखो अब उसके बाद में, अब यहीं से नेक्स्ट जो आपका आता है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट टेंजेंट। क्या होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट डायरेक्ट टेंजेंट। डायरेक्ट टेंजेंट क्या होता है वो देखिए। मान लीजिए एक सर्कल है, अब जरूरी नहीं है ये सर्कल भी सेम ही लेंथ का होगा, पहले सेम बना लेते हैं। अगर ये दोनों सेम है, इनकी रेडियस सेम है, सेम रेडियस है इनकी, इसकी भी आर है, इसकी भी आर है, तो डायरेक्ट टेंजेंट क्या होगा, मतलब यहां से भी एक पॉइंट को टच करते हुए एक ही टेंजेंट होगा, दोनों सर्कल के एक पॉइंट को टच कर देगा। यहाँ पे ए को टच कर दिया, यहाँ पे बी को टच कर दिया, तो ए बी की जो लेंथ है ना, वो लेंथ हो जाएगी दोनों रेडियस के बीच की लेंथ के इक्वल, यानी दोनों रेडियस के बीच की लेंथ के इक्वल, दोनों रेडियस के बीच की लेंथ के इक्वल। और दोनों रेडियस के बीच की लेंथ को बोलते हैं डी। अगर दोनों सर्कल सेम है, सेम सर्कल है, सेम रेडियस है, सेम रेडियस है, तो जो सर्कल के रेडियस के, सर्कल के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, वही आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की, डायरेक्ट टेंजेंट की, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है, ये कॉमन भी लिख लेना इसमें, डायरेक्ट टेंजेंट कॉमन, कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वही डिस्टेंस हो जाएगी, डी हो जाएगी। कब होगी, जब दोनों सेम सर्कल होंगे, रेडियस आर, दोनों रेडियस सेम होंगी, आर वन इज इक्वल टू आर टू, यानी दोनों सर्कल की रेडियस सेम होंगी। अगर दोनों सर्कल की रेडियस सेम नहीं है, तो एक मिनट मान लेते हैं अब की बार कि दोनों सर्कल की अगर रेडियस सेम नहीं है, तो एक बड़ा वाला सर्कल हो जाएगा, इसकी कैपिटल आर मान लेते हैं, एक छोटा वाला सर्कल हो जाएगा, इसकी स्मॉल आर मान लेते हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी तो एक ही टेंजेंट दोनों सर्कल को टच करेगी। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ए से बी की जो लेंथ है वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, टेंजेंट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब तो देखो, अगर ये दोनों सर्कल सेम नहीं है, अगर ये दोनों सर्कल सेम नहीं है, तो इनके बीच की डिस्टेंस डी होगी, और ये डी के इक्वल नहीं होगा। अब ये डी के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम नहीं है, दोनों अलग अलग सर्कल है, तो ये थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी कॉमन टेंजेंट, और डी की वैल्यू अलग आएगी, कॉमन टेंजेंट की वैल्यू अलग आएगी। तो इस केस में हम कॉमन टेंजेंट कैसे निकालेंगे, ए बी की लेंथ कैसे निकालेंगे, ए बी की लेंथ होगी अंडर रूट
अंडर रूट डी स्क्वेयर, यानी दोनों सर्कल के जो सेंटर के बीच का डिफरेंस है उसे बोलेंगे डी। सेंटर के बीच का डिफरेंस हो जाएगा डी, यानी दोनों सर्कल के सेंटर के डिफरेंस का स्क्वायर माइनस R1 यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगा। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जो हम क्लास कर रहे थे उसमें यही फॉर्मूला यूज हुआ था एक बार आप। ठीक है, अब समझ आ गया प्रिया? यस सर। काजल समझ आया? शिल्पा? हाँ सर। हाँ जी भैया आ गया। ठीक है, अब देखो ये तो था डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बाद में जो दूसरा आता है वो होता है इनवर्स ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है? ये वाला सर्कल है, एक ये वाला सर्कल है। अब देखो ये वाला जो टेंजेंट था इसे बोलेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। पर अगर एक टेंजेंट कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया जाए, टेढ़ी लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दिया जाए, ये लाइन सीधी होगी, थोड़ी सी हल्की सी टेढ़ी हो रखी है यहाँ पे, ठीक है? तो ये वाली जो लाइन होगी इसे बोलेंगे हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इसे बोलेंगे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब देखिए इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी, इस टेंजेंट की लेंथ, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की लेंथ, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब इसकी रेडियस होगी कुछ ना कुछ, ये कैपिटल आर मान लेते हैं, इसकी रेडियस होगी कुछ ना कुछ, ये स्मॉल आर मान लेते हैं। दोनों सेंटर के बीच का डिफरेंस को हम डी मानते हैं, दोनों सेंटर के बीच के डिफरेंस को हमने डी मान लिया, दोनों सेंटर के बीच के डिफरेंस को डी मान लिया। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी हो जाएगी डी। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ए बी की लेंथ निकालते हैं। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होगी? अंडर रूट डी स्क्वेयर। ये तक तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की भी लेंथ निकालने के लिए यहाँ तक तो सेम था, यहाँ तक भी सेम था, उसके बाद में डी स्क्वेयर के बाद में माइनस होगा। पर यहाँ पे जब भी ट्रांसवर्स की निकालेंगे तो दोनों रेडियस ऐड हो जाएंगी, दोनों रेडियस क्या हो जाएंगी? ऐड। डायरेक्ट में क्या हो रही थी? माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएंगी? दोनों रेडियस ऐड हो जाएंगी और उसका स्क्वायर कर देंगे। दोनों रेडियस ऐड हो जाएंगी, उसका स्क्वायर कर देंगे। डायरेक्ट में माइनस हो रही थी, R1 माइनस R2 यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर हो रहा था, इसमें कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा, वो ए बी के इक्वल आएगा। बताइए यहां तक समझ आया? ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालनी और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालनी, दोनों आने चाहिए, क्योंकि दोनों से भर भर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मेंस में तो क्वेश्चन आता ही आता है, ये बात भी ध्यान रखना। मेंस में यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होता है मेंस में, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। बताइए सभी समझ आए यहां तक? कोई डाउट है यहां तक की क्लास में? नो सर। ओके, शिल्पा? नो सर। ओके, दिव्या आपको कोई डाउट? नो। अब देखिए इसके बाद में क्वाड्रिलेटरल का कुछ पार्ट करते हैं, उसके बाद में फिर और जो बाकी करेंगे फिर सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है वो कौन बताएगा? देखो क्वाड्री का मतलब होता है चार, लेटरल साइड, ठीक है? जिसकी चार साइड हो, चार साइड हो तो मतलब ये वाला क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल हो गया। ये वाला भी क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। जिसकी चार साइड होंगी वो सारे क्वाड्रिलेटरल होंगे, ध्यान रखना। अब क्वाड्रिलेटरल को अगर हम सर्कल में बनाएंगे, क्वाड्रिलेटरल को अगर हम सर्कल में बना रहे हैं तो इसे बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसे बोलेंगे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर सर्कल में क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, एक क्वाड्रिलेटरल है जो हम सर्कल में बना देते हैं,
तो वो क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सर्कल में बना हुआ क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, जो ऑपोजिट साइड होती है ना, मान लीजिए ये एक सर्कल है और इस सर्कल में बना हुआ ये क्वाड्रिलेटरल है, जिसकी 4 साइड वो क्वाड्रिलेटरल, तो ये क्वाड्रिलेटरल होगा। तो ए बी सी डी, ये हमने मान लिया ए बी सी डी। तो ध्यान रखना ऑपोजिट जो साइड होंगी ए प्लस सी, वो इक्वल होगा किसके, एंगल बी प्लस डी, ऑपोजिट के एंगल बी प्लस डी। और ये सारा इक्वल होगा 180 डिग्री के, यानी ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ध्यान रखना ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा, 180। यहां से भी ए और सी का जो एडिशन हो जाएगा वो हो जाएगा 180 डिग्री, बी और डी का एडिशन हो जाएगा 180 डिग्री, ए सी का एडिशन 180 डिग्री, बी और डी का एडिशन 180 डिग्री। ये किस में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट जो एंगल होंगे उनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए प्रॉपर्टी, जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है, ए की प्रॉपर्टी है, वो क्या है, ये चीज ध्यान देना। ये हमारे पास सर्कल है, सर एक हाँ बोलो। स्क्रीनशॉट देना। डन। ठीक है करते हैं, देखो ये एक सर्कल है, इस सर्कल में एक क्वाड्रिलेटरल ये वाला मान लेते हैं, ये वाला क्वाड्रिलेटरल है एक आपके पास। अब क्या हुआ, यहाँ पे सेंटर है, सेंटर ओ, यहां से लेके हमने सेंटर तक मिला दिया, यहां से हमने सेंटर तक मिला दिया, इस वर्टेक्स से हमने सेंटर तक मिला दिया, ये ए बी वर्टेक्स से हमने सेंटर मिला दिया, ये सी और डी वर्टेक्स मान लो, ये ओ गिवन है। तो इस केस में क्या होगा, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये वाली लेंथ, ये वाला एंगल ए डिग्री है, अगर ये वाला एंगल ए डिग्री है, तो ये जो बाहर वाला एंगल होगा ना, ये होगा 2a डिग्री, डबल हो जाएगा। कल हमने इसी पे एक क्वेश्चन किया था बेस, अगर आप थे तो क्लास में। ये वाला जो एंगल होगा ये a डिग्री, और ये वाला एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका डबल 2a डिग्री, 2a डिग्री। अगर ये वाला एंगल आपका बी 2b डिग्री है, कितना है 2b डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, b डिग्री हो जाएगा। यानी ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के डबल ये वाला एंगल हो जाएगा, और जो ऊपर वाला ए वाला एंगल है उसके डबल ये वाला एंगल हो जाएगा 2a। ये वाला अगर 2b है तो ये b, ये b है तो वो 2b, ये a है तो ये 2a, अगर ये 2a है तो ये a। ठीक है, और यहां से भी क्वेश्चन आता ही आता है आपके मेंस के एग्जाम में, मेंस में ज्यादातर आता है यहां से भी, पर ये ध्यान रखना कि प्री में नहीं आएगा, इसका मतलब ये नहीं है मेंस में आएगा तो प्री में भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, बताइए। Yes. ओके, अब एक चीज बताइए, ट्रेपीजियम, एक ट्रेपीजियम लेते हैं हम। ट्रेपीजियम क्या होता है, एक ये वाली साइड हो गई, ये वाली साइड हो गई, ये वाली साइड और ये वाली साइड। एरिया क्या होता है ट्रेपीजियम का, देखते हैं किसको याद है, शिल्पा। पैरेलल साइड को कम। अच्छा हाँ, दिव्या भी तो थी उस दिन क्लास में। ये वाली हो जाएगी हाइट, हाइट क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो क्या होता है एरिया, 1/2 मल्टीप्लाई पैरेलल साइड का सम, पैरेलल साइड तो ये ए और बी है, इनका सम ए प्लस बी, मल्टीप्लाई में क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगी हाइट, क्या होगी मल्टीप्लाई में, हाइट, यानी ये एच की वैल्यू हाइट हो जाएगी मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये निकल जाएगा एरिया। अब ध्यान देना, अगर ई इसको मिड पॉइंट से मिला दिया जाए, ये इसका मिड पॉइंट है ई, ये एफ है, यानी इस लाइन का मिड पॉइंट हो गया ई और इस लाइन का मिड पॉइंट हो गया एफ, इस लाइन का मिड पॉइंट हो गया एफ, और ई एफ की लेंथ निकालनी पड़े, किसकी लेंथ निकालनी पड़े, ई एफ की, ई एफ की लेंथ। तो ई एफ की लेंथ क्या हो जाएगी,
ई एफ की लेंथ हो जाएगी ए बी, ई एफ की लेंथ निकालने के लिए ए बी की जगह आप लिख सकते हो बी, ये वाली लेंथ, यानी पैरेलल साइड को ऐड कर दो, पैरेलल साइड को ऐड कर दो, ए प्लस बी, ए प्लस बी का हाफ। अगर ये मिड पॉइंट है तो इन दोनों को ऐड कर दो, ए को और बी को, उसका हाफ कर देना, ई और एफ की वैल्यू आ जाएगी। ए यानी ये वाली लेंथ, बी यानी ये वाली लेंथ, उसका हाफ कर दोगे, इस दोनों को ऐड करके हाफ कर दोगे तो ई एफ आ जाएगा, ये वाली मिडल वाली लेंथ। ठीक है, समझ आया यहां तक? बताइए। Yes, sir. ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, आपके सारी थ्योरम यहां तक कंप्लीट हो गई, यहाँ पे सारी थ्योरम कंप्लीट हो गई। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। और आपको क्या करना है, होमवर्क क्या है, दिव्या बताएगी होमवर्क क्या है। लर्न कर क्या लर्न करना है, सारे सारे के सारे फॉर्मूले, सारे के सारे फॉर्मूले क्या करने हैं, याद करने हैं। 3-4 दिन में हमने ये फॉर्मूले किए हैं, तीसरा दिन हो गया शायद, आज तीसरा या चौथा दिन है क्लास का। दिन तो वैसे काफी हो गए, क्लास तीसरी है, दिन तो लगभग एक हफ्ता हो जाएगा, एक हफ्ते से कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको सारे फॉर्मूले याद करने हैं, इसीलिए आराम आराम से फॉर्मूले कराए हैं ताकि आप साथ साथ याद कर लो उन्हें। अगर फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन बड़ी आराम से निकलेगा और आराम से 2-3 नंबर आराम से आ जाएंगे। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास इतनी रखते हैं। ठीक है दिव्या, काजल, प्रिया, शिल्पा, Okay, भैया. चलो ठीक है, फिर इतनी क्लास है आज की, ओवर करते हैं।